हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। अब तक हम टोटल 6 टाइप पढ़ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में बात करने वाले हैं 7 टाइप की। पिछली जो टाइप हमने पढ़ी थी वो एरोप्लेन, बलून और पैरासूट और काइट पर डिपेंड थी। ये वाली टाइप भी ऐसी है, इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। बट यहां पर खेल होता है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितनी है। पिछली टाइप में वर्टिकली डिस्टेंस निकालनी होती थी, एक के ऊपर एक होता था। अब जो है ये ऐसे नहीं होंगे, अब ऐसे होंगे, आगे पीछे होंगे नहीं, बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वहां पर आप वर्टिकल डिस्टेंस निकालते थे। साथ ही साथ यहां पर इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए यहां पर आपको स्पीड भी निकालनी पड़ सकती है। क्या निकालनी पड़ सकती है? स्पीड, राइट, स्पीड। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए मैं एक एक करके बातें बताता हूं। बात करेंगे दोस्त यहां पर दो एंगल्स की। वापस से सवाल किस किस चीज पर आ सकता है? वो आ सकता है आपका एरोप्लेन पर, यानी कि आपको हवाई जहाज उड़ाने को कहा जाएगा। काइट के बारे में बात की जाएगी जो आप बचपन से उड़ाते आए हो। बलून जिस पे आप बचपन में खेलते थे, राइट। ये 3 बातें 4 बातें हो सकती हैं। वन प्लेन जस्ट बिहाइंड द सेकेंड प्लेन। क्या होगा? वन प्लेन जस्ट बिहाइंड द सेकेंड प्लेन। एक प्लेन अगर ये है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, तो दूसरा वाला इसके पीछे होगा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी। या रिवर्स केस मान लीजिए इस तरीके से, ये फर्स्ट है तो इसके पीछे जो है सेकंड होगा। क्लियर? इतनी सी कंडीशन होगी। प्लेन हो सकता है, बलून हो सकता है, यानी यहां पर क्या हो सकता है? काइट भी हो सकती थी ऐसे, काइट भी हो सकती थी, बलून भी हो सकता था, कुछ भी हो लिए। लेकिन फिगर देखिए, ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन। यहां पर आप खड़े हुए हैं, यहां से आपने डिस्टेंस यानी कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो वो क्या है? θ2। लेकिन ये प्लेन कुछ देर बाद उड़ने के बाद यहां चला गया और फिर आपने प्लेन देखा यहां से, तो यहां पर एंगल कितना बन गया? θ1। ये लेंथ कुछ होगी, ये लेंथ कुछ होगी, ये वाई लेंथ हमने कंसीडर की, तो ये भी वाई होगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? वाई हो गई। हाइट कितनी है प्लेन की? h। तो जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है। यानी कि एक बात क्लियर है, जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा। ये बात तो क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिगर आपको बनानी आ गई है? नहीं बनानी आई है तो मैं अभी आपके क्वेश्चंस बनाऊंगा और आपको फिगर आ जाएगी, यानी कि फोटो बनानी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, यहां पर स्पीड का क्वेश्चन आएगा। स्पीड क्या होती है मैं आपको वो बताता हूं। स्पीड जो होती है वो आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको मालूम है स्पीड जो है उसका जो आंसर हो सकता है किलोमीटर पर आवर में भी आ सकता है और मीटर पर सेकंड में भी आ सकता है। अब आप किस में आंसर करोगे? तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन उन्होंने किस फॉर्म में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछी है स्पीड या मीटर पर सेकंड में पूछी है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में है और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा है, मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा है? इन फिगर व्हाट आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट पोजीशन O1। O1 से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? O2 से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? यानी इन दोनों पोजीशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताना है। मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान काम है। ये देखिए, ये ऐसे जा रहा है तो जितना एंगल इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो इसका एंगल कितना है? ये वाला एंगल, आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये कितना? 45 है। वहां जाए घट जाएगा, तो इसका मतलब 45 वाला ये होगा, ये वाला नहीं होगा 45। ठीक है, तो आपको बताना है डिप्रेशन। तो अगर ये 45 है और ये 60 है और ये 90 है, ये कितना है? 90। क्लियर है? 45, 90, 60, राइट। आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा 60 डिग्री है
और आपको मालूम है टोटल कितना होता है, टोटल 90 होता है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये होगा 30, राइट। यहां तक तो ठीक है ना। और अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये कितना होगा, अगर ये 30 हो गया तो ये वाला भी 30 होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो एक बात बड़ी क्लियर है कि दूर का एंगल छोटा होता है, तो यानी कि एक बात क्लियर है 30 होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, ये, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये 60 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 30 डिग्री होगा। तो हमने क्या क्या बता दिया, हमने बता दिया कि भाई O1 पर 30 डिग्री होगा और O2 पर 45 डिग्री होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का लॉ लगा दिया है और वहां से हमने बता दिया है। एक बार फिर बताता हूं, मान लीजिए कि यहां से कोई एंगल है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अगर ये एंगल, यहां देखिए, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये कंफर्म है कि ये वाला भी 60 डिग्री होगा, राइट। इतनी सी बात है, आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को फोड़ते हैं और क्या कहा है उसको ध्यान से देखते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये 1.2 मीटर की एक टॉल गर्ल है, ये खड़ी है, चलिए अच्छी बात है, खड़ी है तो क्या करें। 1.2 मीटर की एक टॉल गर्ल है, यानी कि ये हाइट हो गई। स्पॉट अ बलून मूविंग फ्रॉम द विंड, हवा से उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, एट अ हाइट ऑफ 82 मीटर, कितनी हाइट है, 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से, यानी इस जगह से ये जो है 88 है 0.2 मीटर, इतनी। अब एक बात बताइए, ये लड़की जो है 1.2 मीटर की है, तो इसका मतलब ये हाइट कितनी बची, तो ये जो रेस्ट हाइट बची, ये वाली हाइट, ये कितनी बची, ये हमें बताना है। तो हमने क्या किया, 88.2 माइनस 1.2, माइनस कर दिया 0, ये कितना बचा आपका 87, इतनी हाइट इसकी बची, तो ये हो गई आपकी 87 मीटर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हर आईज गर्ल्स एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले कितना था, ये एंगल जो है ये वाला 60 डिग्री था, यानी पहले कितना था 60 डिग्री। फिगर मैं दोबारा से बना रहा हूं, देखिएगा। पहले बलून यहां पर था, फिर बलून यहां पे हो गया, तो ये वाला जो एंगल था 60 डिग्री था। अब जो बलून है वो उड़कर थोड़ा और आगे चला गया, तो आपका कुछ और एंगल होने वाला है, और अब जो एंगल होगा एज ऑफ कॉस सी बात है कम होगा, क्या होगा, कम, तो वो कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। और कुछ दिया है कि भैया आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। आपको ये लेंथ निकालनी है, ये, राइट। ये आपको नहीं मालूम, तो इसको आपने क्या मान लिया, y, ये आपका y हो गया, तो टोटल कितना हो गया x प्लस वाई। ये सारी कहानी आपको मालूम है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पूरे क्वेश्चन को फोड़ डालते हैं। तो यहां पर ट्राइंगल है ELA और EMB, दो ट्राइंगल हैं, दोनों की फिगर मैं बनाता हूं। पहला ट्राइंगल और एक दूसरा ट्राइंगल। लड़की का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, लड़की के चक्कर में फिसल मत जाना। तो पहला क्या है भैया, ELA, राइट, कितना एंगल है बाद में बात कर लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए ध्यान से, EMB, कितना है, EMB, राइट, ओके, दो ट्राइंगल हो गए। और बात कर लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है, हमें मालूम है 81 मीटर इसकी हाइट है, और यहां पर भी 81 मीटर है, तो हाइट तो सेम ही है, राइट, ओके। और बात कर लेते हैं, ये एंगल्स की बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। पहला एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। पहले एंगल की लेंथ कितनी मान लेते हैं, देखिए लेंथ कितनी है, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको हमने x मान लिया, टोटल लेंथ हम कुछ मान लेंगे और y कुछ है, ठीक है। तो चलिए
ये आपने x मान लिया, राइट। और ये टोटल जो है आपकी x प्लस वाई होगी। ये बात क्लियर है आपको? एक बार फिर दिखा देते हैं, यहां से यहां तक की टोटल कितनी होगी, x प्लस वाई होगी। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपका x है, ये आपका सिर्फ y है, और टोटल आपका x प्लस वाई है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है 87 मीटर, 87 मीटर, ठीक है। एक बार उसको ठीक से लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये 87, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को फोड़ेंगे। पहले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ई एल ए, बड़ी साफ साफ बात है कि tan 60 डिग्री बराबर होगा 87 अपॉन एक्स के, और ये कितना होता है √3, दैट इज 87 अपॉन एक्स, और x इक्वल टू आ गया आपका 87 अपॉन √3 मीटर, ठीक। दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इन ट्राइंगल क्या है भैया, EMB, यहां पर क्या होने वाला है भैया, tan 30 डिग्री बराबर होगा 87 अपॉन एक्स प्लस वाई के टोटल, राइट। ठीक है भाई, ये x है, वो y है, x प्लस वाई की बात कर रहे हैं, तो भैया ये हो गया 1 अपॉन √3, ये हो गया आपका 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इधर आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 87 √3। आप यहां से इसका यूटिलाइजेशन करो, x की वैल्यू प्लेस करो। जब आप x की वैल्यू प्लेस करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दैट इज व्हाट 87 अपॉन √3, और ये आपका y, और ये आपका 87 √3। 87 √3 एक तरफ ले जाओ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज y इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, राइट। थोड़ा सा सॉल्व करो, 87 आ गया कॉमन, क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ऐसा कुछ बचेगा। थोड़ा सा और सॉल्व करो, 87 ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3, थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3, थोड़ा सा और सॉल्व करो तो y इक्वल टू कितना होगा, 2 7 14 का 4, हासिल लगा 1 2 8 16 और 1 17, और ये कितना हो गया √3। ये आपकी आ गई y, क्या आ गई y, क्या आ गई y आ गई, y ही तो चाहिए था आपको, x प्लस वाई थोड़ी चाहिए। चलो, तो इतने मीटर आपकी लेंथ आ गई। एक बार क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं भाई। 8.2 मीटर था, बैलून ट्रेवल किया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द ट्रेवल, तो वही आपको निकालनी थी कि यहां से यहां तक इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करके पहुंच गया है। तो लिख देते हैं देयरफॉर ट्रेवल्ड बाय बलून इज y इक्वल टू 174 अपॉन √3, बोले तो 174 और ये 1.73 तो लगभग लगभग बराबर होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। तो आपने कर दिया, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दिए, और ये हो गया 17400 अपॉन 173, तो अप्रोक्सीमेट कुछ 100 के आसपास आ जाएगा। तो y इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 100 मीटर, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन करना था और ये क्वेश्चन हो गया। फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, जब आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो आपको मजा आएगा। आप कहेंगे यार ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन को उठा के लाते हैं इधर की तरफ। An aeroplane flying horizontally at the height of 1.5 किलोमीटर, एक एरोप्लेन है वो उड़ रहा है कितनी हाइट पर, 1.5 किलोमीटर। तो मैं यहां पे ऐसे दिखा देता हूं, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? बताओ कितने लोग समझते हैं? 1.5 किलोमीटर इतनी हाइट पर उड़ रहा है, इसका मतलब होता है 1500 मीटर। क्या होता है? 1500 मीटर। चलिए भाई, एरोप्लेन उड़ रहा है, ये यहां पर है, ठीक। Above the ground is observed at a certain point on earth sustained an angle of 60 degree। यहां से देखा गया और 60 डिग्री का एंगल उसने बनाया। कितने का? 60 डिग्री का। चलो ठीक है। आफ्टर 15 सेकेंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व 30 डिग्री। यानी कि पहले जब उड़ रहा था तो वो यहां पर था और यहां पर जब उसको देखा गया
यानी कि ये लाइन में मैच कर देता हूं, जब यहां से देखा गया इस पॉइंट से ए से, तो एंगल उसने बनाया 60 डिग्री का। कितना बनाया? 60 डिग्री। अब क्या हुआ कि वो प्लेन जो है उड़ के यहां पर पहुंच गया। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में यहां से वहां पहुंच गया। तो अब जो एंगल है वो कन्वर्ट हो गया किस में? अब एंगल बचा सिर्फ 30 डिग्री। कितना बचा? 30 डिग्री, राइट। कितना टाइम लगा यहां से यहां आने में? 15 सेकंड का टाइम लगा उसको यहां से यहां पहुंचने में। इतना सेकंड टाइम लगा। ये क्या है? टाइम। ठीक। its angle of elevation is observed 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। किलोमीटर पर आवर में आपको बतानी है इसकी स्पीड। मैंने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसानी से हो जाना है, बस आपको क्या करना है? फोकस करना है। आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है, आपको ये नहीं पता है, ये दोनों चीजें नहीं पता है, तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा ये x है, ये आपका y है, और ये आपका जरूरत पड़े तो x प्लस वाई है। ठीक। इसको मैंने p कहा, इसको मैंने q कहा, इसको मैंने r कहा, और इसको PQRS कह दिया इसको। ठीक है, सारी चीजें पता है इस क्वेश्चन में, जो जो चीजें हमें चाहिए, इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। किलोमीटर पर आवर में मुझे आंसर चाहिए, मैंने डिस्टेंस को यानी कि हाइट को मीटर में चेंज कर दिया है, ये सेकंड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसका मतलब मैं जो आंसर लाने वाला हूं वो मीटर पर सेकंड में लाऊंगा और बाद में उसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को सीधा करा रहा हूं। देखिए, मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल किसमें? पी क्यू, इसको भी कुछ एस टी कह देता हूं, इसको पी क्यू टी की बात करता हूं। पी क्यू टी, पी क्यू टी। पी क्यू ट्राइंगल क्या कहता है भैया? ये कहता है कि अगर 60 डिग्री तुम लेके बैठे हो और ये तुम 1500 लेके बैठे हो, यानी परपेंडिकुलर कितना इसका? जितना इसका उतना इसका। तो 1500 लेके बैठे हो और ये लेंथ x लेके बैठे हो, तो ये आपका √3 हो जाएगा और ये आपका 1500 हो जाएगा, और अपॉन में x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1500 अपॉन में √3। तो ये तो आ गई ये लेंथ, जो कि मुझे चाहिए नहीं, जो कि मुझे चाहिए नहीं। दूसरे वाले ट्राइंगल में बात करते हैं, वो क्या है? PRS। इन ट्राइंगल PRS भैया कितना होगा? tan 30 डिग्री। हाइट अभी भी सेम है, बट ये लेंथ जो है x प्लस वाई है। इस बार x और y दोनों जुड़ के क्या हो गई? x प्लस वाई। ये आपका आ गया 1/√3, ये आपका आ गया 1500 अपॉन में x प्लस वाई। ये कूद के इधर गया तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 1500 और √3। राइट दोस्त, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आगे बढ़ते जाओ स्टेप टू स्टेप, सारा कुछ हो जाएगा। x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 1500 अपॉन √3, प्लेस कर देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 1500 अपॉन √3, और ये आपका y इक्वल टू 1500 √3। y की वैल्यू निकाली तो वो आ गई 1500 √3 माइनस 1500 अपॉन में √3। आपको मालूम है क्या होना है इसका? y इक्वल टू 1500 यहां से कॉमन आ जाना है, और ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 होना है। तो ये कैलकुलेशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी की है, सेम कैलकुलेशन आपको मिल रही है वापस से। तो y इक्वल टू 1500, ये आपकी हो जाएगी 3 माइनस 1 अपॉन में √3। राइट, सॉल्व किया, थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्व कर दिया, तो y इक्वल टू आ गया 1500, और यहां पर आ जाएगा आपका 0.732, क्योंकि 1.732 होता है, तो हमने क्या किया? 1 माइनस कर दिया तो 0.732 बचा, और अपॉन में कितना है? वही 1.732 ये बचा। राइट, अब इसका करें क्या? इसका करें क्या वो बात बाद में कर लेंगे, लेकिन हमारी बाई आ चुकी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का आसान तरीका कुछ और हो सकता है क्या? कोई आसान तरीका दोस्त हो सकता है क्या? वो हमें देखना पड़ेगा। कोई आसान तरीका अगर होगा तो वो हमें देखना पड़ेगा, ताकि हमें थोड़ी आसानी हो। चलो, तो इसको मैं एक बार ठीक से लिख देता हूं। ये थोड़ा सा खराब सा दिख रहा है, ये हमने ठीक से लिख दिया है 1.732। इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, तो y इक्वल टू आ गया 1500 इंटू 0.7। पॉइंट तो चला ही गया है, पॉइंट की चिंता छोड़ देते हैं।
732 अपॉन में 1732, राइट। अब ये आ गई आपकी y। y बोले तो ये है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। बट आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 1500 इंटू 732 अपॉन में 1732 और अपॉन में टाइम कितना है? 15 सेकंड का। इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 15 से कटने के बाद ये 100 आ जाएगा, ये 732 और ये 1732, राइट। थोड़ी सी मल्टीप्लाई हुई तो 7000, 3 2 0 और 0 और अपॉन में 1732, ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा। और ये क्या है? मीटर पर सेकंड आई है, दैट इज स्पीड मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको किस में चाहिए भाई? आपको तो चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, और वो काम क्या है? वो एक काम ये है कि आप जल्दी से 73 20 अपॉन 1732 इनको मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करें सर? मैंने कहा देखो, मैंने आपको क्या बताया है, यहां देखो पहले स्लाइड पे मैंने आपको बताया है कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बिना देर किए हुए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा काम बन जाएगा। तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। और अगर किलोमीटर पर आवर हो गया तो आप लोग समझदार हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेना। क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना। आपका आंसर आ गया, यानी स्पीड आ गई उस प्लेन की। कैसे जाता है, राइट। तो आई होप आपको एक क्लियर होगा। और बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगभग उसी टाइप पर है भाई। क्या करना है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। एक प्रॉब्लम तो ये है कि यहां से पेन निकालना पड़ रहा है। The angle of elevation of an aeroplane point on the ground is 45 degree after seconds of 30 degree 3000 something something something। कुछ नहीं है, बिल्कुल पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है। मैं एक बार फोटो बना देता हूं। ये आपका एरोप्लेन है, ये उड़ के यहां पर पहुंच गया, यहां से कुछ एंगल होगा, यहां से कुछ एंगल होगा, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये आपको पता है, ये एंगल कुछ होगा और एक एंगल ये वाला कुछ होगा, इसकी बात कर लेंगे। साथ ही साथ ये जो लेंथ है वो इस बार 3000 मीटर दी हुई है और ये 3000 हो जाएगी। ये आपने x मान लिया, ये आपने y मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक तो सारा खेल चल रहा है। पहला एंगल 45 डिग्री है, यानी ये वाला 45 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री हो गया। यहां तक ठीक है। तो सारा कुछ तो आपने कर डाला, राइट। ओवरऑल देखिए y की लेंथ निकाल लेते हैं, यानी y निकाल लेते हैं सीधा। तो आप देखिए पिछले क्वेश्चन में y कितना आया है। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं y की बात करूं तो सेम आया है, सिर्फ 1500 का अंतर है। और 1500 क्यों है? क्योंकि ये हाइट जो आपको 1500 दी हुई थी। अब आपको 3000 दी हुई है तो आप क्या कर दो, यहां पर 3000 कर दो। तो यहां पर हो जाएगा y, देखिए कितना है, 1500 इंटू 0.73 है, 1500 इंटू 7 32 और अपॉन 17 32। तो भैया यहां पे क्या होने वाला है? यहां पर हो जाएगा 3000 इंटू 7 32 अपॉन में 17 32। ये हो गई डिस्टेंस। आपको निकालनी है स्पीड। क्या निकालनी है? स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो भैया क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 3000 आपका ये, 1732 आपका ये, 1732 आपका ये, और यहां पर मल्टीप्लाई कितनी की थी? देखो मल्टीप्लाई कितने से की है? 18/5 से। तो यहां पर ही 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं तो आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जो स्पीड आई है दैट इज व्हाट? मीटर पर सेकंड। हो गई बात खत्म। इतना सा काम करना है, राइट। चलें आगे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो सबसे पहले जल्दी से इसकी फोटो बनाते हैं। फोटो ये कहती है कि भैया एक प्लेन है, वो 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, मतलब 1000 मीटर। तो भैया ये प्लेन उड़ रहा था इस तरीके से 1000 मीटर की हाइट पर। तो भैया ऐसे कुछ होगा, ये प्लेन उड़ के थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगा, वहीं तो थोड़ी रुका रहेगा, कहीं तो पहुंचेगा ना। तो वहां से उड़ के यहाँ की तरफ आ गया। जब पहली बार जो यहाँ पर आप खड़े थे, यानी कि जो महापुरुष आप थे, आप यहाँ पर खड़े हुए थे, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा था। अब समझदारी को इशारा काफी होता है कि भैया आपके जितने पास ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा एंगल होगा।
तो भैया पहला एंगल कितना था भैया 60 डिग्री था। अब ये प्लेन जो सुर से जब उड़ के यहाँ पहुंचा तो एंगल चेंज हुआ होगा, तो एंगल चेंज हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये तो दुख दर्द आपका खत्म हो गया। यहाँ पर कितना था, एक किलोमीटर था, ये कितना 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को हिंदी में जो है 1000 मीटर बोल सकते हो आप। तो भैया ये बात भी हो गई पूरी। इस लेंथ को आप x मानते हो जो कि आप बचपन से मानते आए हो, इस लेंथ को आप y मानते हो जो कि बचपन से मानते आए हो। टोटल लेंथ की बात करोगे तो आप x प्लस वाई कह सकते हो। यही किया हमने पिछले क्वेश्चन में, राइट। अब पिछले क्वेश्चन में यहां पर जो 10 सेकंड की जगह 15 सेकंड दिया हुआ था, लेकिन इस बार ये प्लेन जो है 10 सेकंड में सूर्य की तरफ उधर की तरफ भागा है। तो अब क्या करें, वही सारा काम करना है, बिल्कुल वही सारा काम। तो एक एक ट्राइंगल करके स्टार्ट करेंगे और इसको अंतिम संस्कार कर देंगे। तो चलिए मैं बाकी कुछ तो नहीं कराता हूं, लेकिन इसका अंतिम संस्कार करने का इंतजाम करता हूं मैं आपके साथ मिलके। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं मैं। तो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी डी ई कह देता हूं, इस सारा खेल का नाम, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी ई। ट्राइंगल ए बी ई की जब बात करेंगे दोस्त, तो आपको मालूम है 60 डिग्री का है, यानी कि tan 60 दैट इज इक्वल टू व्हाट भैया, हाइट तो अभी भी उतनी है, कितनी 1000 मीटर, और ये कितना है x, ये कितना हो गया √3x दैट इज 1000। और इसको आप पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखोगे तो आप थोड़ी देर में इसको ऐसे लिखने लगोगे। चलिए पहली बात हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात जो बड़े ट्राइंगल की होगी ACD की। जब ACD की बात करोगे यानी इन ट्राइंगल ACD, तो वहां पर इस बार कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया है, और हाइट तो अभी भी उतनी है 1000, लेकिन ये लेंथ जो है x प्लस वाई हो गई है। पढ़े लिखे लोगों की तरह ये आपका क्या हो गया 1/√3 हो गया, ये आपका 1000 पड़ा हुआ है, ये आपका x प्लस वाई पड़ा हुआ है। ये √3 उड़ी मार के उधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। तो x बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, बस आप डर रहे हो। y इक्वल टू ये 1000√3 हो गया, और ये माइनस का x हो गया। और y की वैल्यू आप बचपन से निकालते आए हो, किसके बचपन से, अपने बचपन से, और वो कितनी है, वो इतनी है, राइट। यहाँ पे उड़ी सुड़ी मारोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, यहाँ √3 माइनस 1/√3, बिल्कुल वैसी फोटो आने वाली जैसी आप बात कर रहे थे। तो y इक्वल टू कितना हो गया 1000, और ये हो गया आपका 0.732, और ये हो गया आपका 1.732। बच्चों की तरह यहाँ पर इससे इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो 1000 डिस्टेंस है, और ये आपका 732, और ये आपका है 1732, ठीक। थोड़ा और बच्चों की तरह चलो, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी 732, ये 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी, और 1732 यहाँ पर आ जाएगा। इतना मीटर क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई, डिस्टेंस, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच में। हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें तो निकालनी है क्या, हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड क्या होती है भैया, स्पीड हम बचपन से सीखते आए हैं, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 73200, एक जीरो और लगा दिए 7332, और भैया कितने अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है भैया 10 सेकंड की। तो इससे यानी कि टाइम जो है 10 सेकंड का, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। कितना आ गया 732001732, और ये जो आंसर आया ना मीटर पर सेकंड में आया। बट ये जो भैया है ना मीटर पर सेकंड से सेटिस्फाई नहीं होते, ये क्या कहते हैं कि भैया स्पीड तो बताओ, लेकिन हमारे वाले उसमें बताओ। तो स्पीड हमें बतानी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास है 732001732 इंटू, हमने अभी सीखा है कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा काम करना था, आपने कर दिया, हो गई बात खत्म। इतने टुच्चे क्वेश्चन है, बस इतना ही करना है। तो बच्चा पार्टी इतना आपका हो चुका है, और आपने ये कौन सी टाइप खत्म की है एक बार देख लीजिए। टाइप नंबर 7 खत्म किया, जहां पर एरोप्लेन, पतंग, काइट, बलून और पैराशूट उड़ते थे, और पहली पोजीशन से मूव करके दूसरी पोजीशन पर पहुंच जाते थे। अब हम बात करेंगे अगली टाइप की, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।